तो गुरु महाराज कहते थे इन चारों चीज़ों से भला होता है, लेकिन उतना भला नहीं होता है जितना भला हम चाहते हैं। इसलिए इन चारों के साथ में परमात्मा का भजन करो तो सबसे भला होगा। मैंने इतना भला होगा जिसके विषय में सोच ही नहीं सकते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पान युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करिहेरिये हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में समाधि की अवस्था को छोड़कर जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए जो भी महापुरुष संत जन ईश्वर की कथा कहानी को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी संतों को महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। सद्गुरु महर्षि बेही परमहंस जी महाराज के अनेकानेक सन्यासी और घर गृहस्थ में रहने वाले बहुत सारे शिष्य हुए जिनकी बहुत बहुत कृपा हम लोगों के ऊपर है। उनमें से पूज्यपाद स्वामी सिरधर बाबा, लच्छन बाबा, मोहन बाबा, पूज्यपाद संसेवी बाबा, शाही बाबा, रामलगन बाबा, भुजंगी बाबा, शिशु बाबा, कुलदीप बाबा, मोती बाबा,
हमारे क्षेत्र में स्वामी गंगेश्वरानंद बाबा, ये सब महापुरुषों की कृपा है सब लोगों पर। उन सभी महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। और हम लोगों के बीच में भी बहुत ऐसे सत्संगी हुए जो हम लोगों पर बड़ी कृपा किए हैं। कोई तो होंगे इस क्षेत्र में जो पहली बार गए होंगे गुरु महाराज के सानिध्य में, वो कैसे भाग्यशाली होंगे। और वैसे लोगों के त्याग, तपस्या, समर्पण, पुरुषार्थ के चलते अब तक संत मत की ये ज्ञान की गंगा अब तक अविरल बहती आई है। उन सब लोगों को भी नमन करता हूँ। जो भी देवी देवता हैं इस सत्संग में बैठे होंगे कहीं, उन्हें भी नमन करता हूँ। उपस्थित इस क्षेत्र के जो भी संत मत सत्संग या किसी अन्य संस्था से जुड़े हुए कोई भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सबों को नमन करते हुए उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा, सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे बच्चों, सब लोग हैं बहुत सौभाग्यशाली। और जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं उसकी पहचान है, वे ही आते हैं संतों के चरण में। आप लोग सुने होंगे थोड़े दिन पहले धीरू भाई अंबानी का 2 बेटा, तो उनकी धर्म पत्नी गई एक महात्मा के पास, क्या हालचाल है माता जी का? बहुत बढ़िया। और थोड़ी देर के बाद कहते महाराज क्या बताऊं, बड़ी कष्ट है। वो क्या? दोनों बेटे में मेल नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं होने के बाद भी आप लोग सुने होंगे एक भाई गरीबी का दंश झेल रहा है, एक भाई दुनिया में नाम कमा रहा है। तो जो भाई गरीबी का दंश झेल रहा था, गया बड़ा भाई और करोड़ों रुपये का कर्ज, अरबों का कर्ज बैंक में चुकता कर दिया। ऐसे अभी भी बहुत कर्ज है उनके ऊपर। तो भाई ने ऐसा किया। थोड़े दिन पहले आप लोग भी शायद पढ़े हों कि घर की जो बहू थी उसकी किडनी फेल हो गई। दोनों, पति की किडनी पहले से फेल थी, माता पिता मायके में, वो माता पिता उनकी भी किडनी डैमेज थी। अब कौन उसको मदद करे? तो उनकी जो सासू माँ थी ना, वो कहती बेटी मैं जब तक जिंदा हूँ मैं दूंगी किडनी। सासू माँ ने किडनी देके बहू की जान बचा ली। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें सुनते होंगे कि संसार में एक से एक लोग हैं। एक दिन पढ़ा हमने, एक भाई बीमार पड़ा तो बहन कहती है कि हमने इसको गोद में खिलाया है, ये मेरे बेटे जैसा है, मैं जान दे दूंगी, जो चीज देना पड़ेगा वो दे दूंगी, लेकिन भाई को मरने नहीं दूंगी। तो इस प्रकार एक से एक लोग दाता इस संसार में हैं। लेकिन दाताओं की कृपा कितने दिनों तक? बस जब तक यह शरीर है, उसके बाद उसका नाश हो जाना है। ये कोई मुख्यमंत्री का नाम मैं भूल रहा हूँ, रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे, दक्षिण भारत के हुए। एक आदमी से पूछा भाई भीख क्यों मांगते हो? बोला हमें कैंसर हो गया है, उसी के लिए भीख मांगता हूँ। तो अपने पर्सनल अकाउंट से 25 लाख का चेक काट के उनको दे दिया। तो ये बहुत सारी घटनाएं सुनते हो। लेकिन ये सारा जो दान है, ये जो कृपा है, ये एहसान है। ये एहसान है जब तक ये शरीर है तब तक, उसके बाद इस शरीर का भी नाश हो जाना है। ये दान और दान देने वाले या जिसने दान लिया, वह जब तक है शरीर तब तक ये दान का एहसान है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन जिस दिन परमात्मा द्रवित होते हैं, संसार के लोग द्रवित होंगे तो संसार की चीजें देंगे, और परमात्मा जिस दिन द्रवित हो गए किन्हीं के भी ऊपर, चाहे दलित से दलित महादलित में जाके जन्मा हो, ये कहीं ऊंचे शिखर पर किसी बड़े खानदान में जन्मा हो, परमात्मा जिन पर द्रवित हो गए उनको उठा के संतों के चरणों में भेजते हैं। क्योंकि यहीं से उन्नति और सद्गति का द्वार खुलता है, हमारे सुख समृद्धि और शांति का द्वार खुलता है ये संतों के चरणों में। तो सबसे बड़े पद पर परमात्मा जाकर के बिठाते हैं, वो है संतों का चरण। तो बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग
मन में प्रेरणा इसीलिए आई, बैठना चाहिए सत्संग में। अभी तो देखिए अधिकांश गांव में जाके देखिएगा, छठ जिनके जिनके यहाँ हुआ उसमें से 90% लोगों के घर में भी क्या क्या होगा सबको पता है। बहुत माने एकदम उल्टे होगा। आज जितना पवित्रता उतनी ही गंदगी से भर लेगा अपने घर को। तो लेकिन आप बैठे हैं संतों के चरणों में, तो बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग। जो भी बैठे हैं सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष उच्च स्वर में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक बात है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, बंदों प्रथम मैं ही सूर्य चरण, धरती वाले देवता की वंदना करता हूँ सबसे पहले। ये देवता ऐसे हैं ना, इनकी पहचान बड़ी मुश्किल है। और देवता तो दिव्य शरीर वाले हैं, पहले तो दर्शन ही नहीं होगा। और दर्शन होने वाले जो देवता हैं ना, वो देवता धरती वाले देवता हैं और रहते हैं हम लोगों के ही तरह, इसलिए पहचान बड़ी मुश्किल है। और सामर्थ्य कितनी है तो आप लोग जानते होंगे, एक से एक सामर्थ्य दिखाने वाले संसार में आए। गए सनकादिक ऋषि विष्णु लोग, जय विजय द्वारपाल था, तो देखा कि मनुष्य शरीर लेकर के कहाँ से आ गया इस लोक में, यहाँ तो कोई मनुष्य शरीर वाला तो आ नहीं सकता, यहाँ कैसे आया। तो रोका तो दिखा दिया अपनी क्षमता, और वो भी बाल रूप में थे। क्षमता दिखा दिया कि ये नागा बाबा जी और भगवाधारी को कितना दम होता है, दिखा दिया वहीं पर। कहा तू यहाँ कैसे आ गया, तुमको तो असुर लोक में होना चाहिए। तो साप दे दिया, तो 3 जन्म राक्षस बनना पड़ा। बनना तो पड़ता 7 जन्म, लेकिन 3 जन्म में ही छुटकारा कर दिया, जाओ। तो इतना सामर्थ्य धरती वाले देवता के अंदर। और मोह जनित संशय संहरना, अज्ञानता से उत्पन्न जो भी संशय आपके अंदर में है, सारे संशयों को मिटाने का सामर्थ्य ये धरती वाले देवता के अंदर में है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले उनकी वंदना करते हैं। तो जब भी जयकारा लगे, कंजूसी नहीं। अभी मान लीजिए आपने जयकारा लगा लिया, और क्या पता कि 5-10 मिनट के बाद आपकी बोली नहीं खुले, हो सकता है कि नहीं सर। यहीं पड़े हैं, किसको पता नहीं हार्ट अटैक आएगा कि पैरालिसिस का अटैक आएगा कि क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। फिर 10 मिनट के बाद हम बोलने लायक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए जो समय मिला है, बस कुछ नहीं तो ये बड़ा मौका, जयकारा लगा करके ही किसी का एहसान ले लीजिए, किन्हीं की कृपा लीजिए। तो फिर जोरदार शब्दों में श्री सद्गुरु महाराज की। और छोटा सा परिचय है मेरा, आप लोग, ये कहाँ गया पीयूष, ये गांव का मैंने रिश्ते का छोटा भाई है। तो YouTube के माध्यम से ये एडिट करके मेरा प्रवचन कुछ दिनों से डालने लगा, तो कुछ लोगों से संपर्क हुआ। ऐसे 1987 से 2009 ईस्वी तक मैं गोड्डा में DM ऑफिस में बड़ा बाबू की नौकरी किया। पहले छोटा बाबू रहा, बाद में 2009 तक मैं DM ऑफिस में, SDM के कोर्ट में पेशकार रहा, DM ऑफिस में रहा। 30 अप्रैल 2009 को हमने नौकरी छोड़ दी। रिटायरमेंट थी हमारी 2027 में, और 2009 में ही हमने नौकरी छोड़ दी। और एक जगह सत्संग में गया था, शाही स्वामी जी महाराज का शुभागमन हुआ था। तो जैसे ही प्रणाम किया तो वो कहते तोरा सन्यास ले में भारी लगे छो। शादी हमने की नहीं थी, 22 वर्ष की नौकरी में कहीं घर भी नहीं बनाया, एक कमरा भी अपने लिए कहीं कुछ नहीं किया। माता पिता बड़े भाई के साथ थे, बस जो कमाया इसी तरह सत्संग में गया, परमार्थ में चला गया। 2006 ईस्वी में 12 बीघा ज़मीन खरीद करके शाही स्वामी जी महाराज से शिलान्यास करवाया गोड्डा जिले में। 16-18 महात्मा पहले रहते थे, नौकरी छोड़ दी तो सब महात्मा भाग गए, क्योंकि रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट मिला नहीं। बाद में मिला, तब तक में सब महात्मा जा चुके थे। अभी 6 लोग हम लोग रहते हैं। महागमा ब्लॉक में एक आश्रम है, लहठी करके, वहीं पर सुंदर नदी के किनारे मेरा आश्रम है। पहले सरजू बाबू के नाम से जानते थे, और जिस दिन संन्यास लिया 31 दिसंबर 2009 ईस्वी को, उस समय से स्वामी श्रद्धानंद उन्हीं के द्वारा नामकरण किया गया, तो इसी नाम से लोग मुझे जानते हैं।
श्री सद्गुरु महाराज की। तो बड़ा सौभाग्य है मेरा। नाम सुनता था शंभूगंज, असरगंज, ये सभी इलाका सुनता था, इसलिए कि पहले 3-4 बार मैं बोल बम गया था, एक बार डाक बम गया था, ये सभी इलाके से गुजरा था। ये संजोग हमारे जयकांत बाबू हैं कला डुमरिया विश्वास खानी के, तो उनके यहाँ मैं सत्संग करने गया था, तो यहीं के कोई सज्जन सुने होंगे प्रवचन जी। तो बस गुरु महाराज की प्रेरणा से जिनके माध्यम से जो काम करवाना है, जिनके मुंह से जो बात निकलवाना है, किन्हीं को अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, बस उनकी मर्जी है, जिनके माध्यम से जिधर प्रचार करवाना है करवाते हैं। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर आप लोगों के बीच हूँ। दोनों पाली का सत्संग सब लोग सुनिए। ऐसे ये सत्संग आप लोग किए हैं, आप लोगों की इच्छा है यहाँ होना चाहिए। गांव में होता तो ज़्यादा अच्छा था, गांव के लोग भी सुनते है ना। और एक जो माने संतमत के लिए खास करके हमारी सभ्यता संस्कृति में ये सनातन संस्कृति जो है, इसकी बात मैं कहता हूँ। मुसलमान का छोटा से छोटा बच्चा भी है ना, वो अपने धर्म के विषय में कुछ न कुछ जानता है। क्रिश्चियन का छोटा छोटा बच्चा वो जानता है किस तरह से प्रणाम करना चाहिए, उनको पता है। हमारे यहाँ उसका अभाव है, और चीज़ में बढ़ रहा है, धन दौलत सब कुछ कमा रहा है, पढ़ लिख करके बड़ा बड़ा अफसर सब कुछ पैदा हो रहा है। लेकिन अभी देखिए यहाँ की दुखमय स्थिति बताते हैं। जरा वो आदमी हाथ उठाइए जिनकी उम्र है 40 वर्ष से कम, वो आदमी हाथ उठाइए, उम्र 40 वर्ष से कम होना चाहिए। जिनका उम्र 40 वर्ष से कम है वो आदमी हाथ उठाइए। कितने लोग हैं? 1-2 लोग 40 वर्ष से कम वाले, वो तो 1-2 लोग मेरे साथ आ गए। ये किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। सब चीज है, धर्म का सहारा छूट गया, उसकी छत्र छाया नहीं मिले हमको। हमारे यहाँ देखते हैं अर्थ धर्म काम और मोक्ष है ना, तो अर्थ पर तो जोर है, काम पर जोर है, धर्म और मोक्ष की बात हट गई। और धर्म और मोक्ष की बात अगर हट जाएगी तो नरक बन जाएगा ये संसार। तो सुनिए, गांव के लोगों को प्रेरित करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, जैसे सोने का कितना बढ़िया जेवर बना लीजिए, सुहागा नहीं डालेंगे तो चमक नहीं आएगी। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। तो दूसरी पाली में अभी थोड़ी देर सुन लीजिए, दूसरी पाली में प्रेरित कीजिए। नए जो जवान बेटे बेटियां वो लोग सुनेंगे ना, जो बूढ़े लोग हैं आप सुन लिए, अच्छी बात है, सुन के जाएंगे घर। बूढ़े लोगों की बात सुनते हैं जवान, मानते हैं कोई? 100 घर में 99 घर दुखी है, बूढ़े बूढ़ी लोग, कोई सुनना नहीं चाहता है। सुनेंगे कैसे बाबा, यहाँ तो सत्संग में तो आ जाता है जी, लेकिन घर में जाके गाली तो नहीं कर, हाँ नहीं करता है ना, तो नहीं करता, उसकी गलती देखता है ना। जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें दिखामी ढूंढता है, अच्छी चीज़ उनको कोई बात नहीं सुनना चाहता। तो जब नहीं सुनना चाहता, आप कितना हो बढ़िया सुनाएंगे, आपके चरित्र में गड़बड़ी रहेगी, तो बच्चे तो गलत चीज़ को ज़्यादा देखेंगे, अच्छे चीज़ों पर कम नज़र जाती है, तो वो मानेंगे नहीं। और जवान लोग को बढ़िया चीज़ सीख के चला जाए, अपने माँ बाप को कहेगा पापा ये काम बढ़िया है, तो कम ही माता पिता हैं जो अपने बाल बच्चे की बात टाल सकते हैं, मानना पड़ता है उनको। तो जवान लोगों को चाहिए आए और अपने को जितना निखारेगा, वो निखारने का अगर सबसे बढ़िया कोई जगह है, अब देखिए ऐसी कहीं सुने कोई बूढ़ी माता जी है और हम उनको अगर खूबसूरत कहें, सुंदरी कहें, हंसी आएगी ना। अब माता सबरी का जब प्रसंग उठता है, कोई 11,000 वर्ष, कितने हजार वर्ष की थी, और गए हैं कौन? भगवान श्री राम। कोई जवान वो नहीं है, और भगवान क्या कहते हैं उनको? कह रघुपति सुनु। हाँ, वो बूढ़ी है, एकदम जर्जर अवस्था में है, और उसको सुंदरी कह रहे हैं। कौन? दुनिया की सारी बेटियां जिनको दुल्हा के रूप में, पति के रूप में देखना चाहती है, वो कह रही है माता सबरी को सुंदरी। तो माने बदसूरत से बदसूरत लोगों को अगर सुंदर बनाने का कोई जगह है, वो है संतों का चरण। जो भी जुड़े दुनिया में महान हो गया, दुनिया में उससे खूबसूरत कोई नहीं। अरे ये ऐसी खूबसूरती, महर्षि वेद व्यास की कथा हम लोग पढ़ते हैं,
अब महर्षि वेद व्यास को उनकी माता सत्यवती ने, जिनको पहले मत्स्यगंधा कहते थे, कहा था ना तुम अम्बा और अम्बालिका के सामने में जाना, तुमको देखने से वो गर्भवती हो जाएगी। देखे थे खाली, कैसे थे, माने इतने खूबसूरत थे। अब सोचिएगा थोड़ा, ये उल्टी बात है, इतने खूबसूरत थे कि एक बहन तो देख देख के डर गई और आंख बंद कर ली। जन्म किसका हुआ? धृतराष्ट्र का। मां डर गई थी देख करके ये महर्षि वेद व्यास को, क्योंकि संतों में, ऋषि मुनियों में बदसूरत में गिनती आती है महर्षि वेद व्यास की। बहुत ही काले कलूटे थे, इसलिए देख के डर गई थी। और दूसरे के कमरे में गए तो वहां जाने के बाद वो देव, उसके शरीर का रंग ही पीला पड़ गया। तो वही कहा था, मां बेटे का जन्म तो होगा लेकिन वो पीलिया बीमारी लेकर के आएगा। तो पांडु आ गए और तीसरे बार में दासी को भेज दिया, दोनों ने मिल करके। उसने देखा, वो साधु संतों के प्रति प्रेम भाव रखती थी, देखा तो प्रेम से गदगद हो गई महापुरुष को देख करके। वही कहा कि मां बेटा तो आएगा, बड़ा ही दिव्य ज्ञान वाला आएगा। तब विदुर जी आ गए उनके घर में, उनके कोख से। तो इसलिए सबसे खूबसूरत, अगर मनुष्य को निखारने का कोई जगह है, सबसे ज्यादा खूबसूरती देने का। और गुरु महाराज तो कहते थे, जो महापुरुष सोने का कलश, मुक्ति रूपी सोने का कलश दे सकता है, वो सांसारिक चीज रूपी ये मिट्टी का कलश नहीं देगा, जो सोने का कलश दे सकता है। तो संसार की चीजों में भी आप खुद ही विचार करके देख सकते हैं। कल तक हम सत्संग की शरण में नहीं थे, आज जुड़े हैं, जब भी जुड़े हैं उसके एक दिन पहले का जीवन देखिए और उसके बाद का जीवन देखिएगा, तुलना करके देखिएगा तो कोई नहीं कहेंगे कि पहले से खराब स्थिति में, सब अच्छी स्थिति में। हमारा भला, गुरु महाराज कहते थे, 4 चीजों से होता है। सबसे बढ़िया, सबसे अधिक भला इस संसार में अगर कुछ करने वाला है वो है विद्या। विद्या से भला होता है। जिसके पास विद्या का जितना बल, वो दुनिया में उतना बड़ा आदमी। तो विद्या से भला होगा। फिर धन से भला होता है। धन है जिसके पास में, संसार में लोग उनको आदर देते हैं, धन वालों को मानते हैं। फिर विद्या से भला, धन से भला, फिर शरीर के बल से भला। धन दौलत है, शरीर में बल नहीं है, हमेशा परेशान होते रहेंगे। शरीर में बल है तो उससे भला होता है। और एक चीज है भले का, वो है प्रतिष्ठा। विद्या से भला, धन से भला, शरीर के बल से भला और प्रतिष्ठा से भला। माना 3 चीज है, प्रतिष्ठा नहीं है तो उसको समाज में कोई बढ़िया नहीं कहता है। तो इन 4 चीजों से भला होता है। लेकिन गुरु महाराज कहते थे, आपने देखा होगा, कभी कभी शरीर रहते विद्या चली जाती है। शरीर है, पागल हो गया, भूल गए, याद नहीं रहती है। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा वशिष्ठ नारायण सिंह के विषय में, बहुत महान वैज्ञानिक हुए, जो आर्यभट्ट के सिद्धांत का काट निकालने वाला। वो अंतिम में आपको सुने होंगे, विस्मृति की दशा में, माने पागल की दशा में देखे गए थे। अंतिम में माने बहुत दुखद स्थिति रही उनकी। तो शरीर रहते विद्या चली जाती है, शरीर रहते धन चला जाता है। बड़े बड़े लोगों को अपने गरीब होते हुए देखा होगा। और कभी कभी देखिएगा, शरीर रहते शरीर का बल चला जाता है। बीमार हो गया, हट्टा कट्टा आदमी चला गया, शुगर हो गया, कुछ हो गया। फिर कभी कभी बाल बच्चे कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, या समाज में कुछ ऐसे टेढ़े विचार वाले लोग होते हैं, उनके चक्कर में पड़ करके भी किसी किसी की प्रतिष्ठा चली जाती है। और नहीं तो बाल बच्चे अभी तो मत कहिए, कान नाक कटवाएगा कहा नहीं जा सकता है, तो प्रतिष्ठा चली जाती है। तो गुरु महाराज कहते थे, इन 4 चीजों से भला होता है, लेकिन उतना भला नहीं होता है जितना भला हम चाहते हैं। इसलिए इन 4 के साथ में परमात्मा का भजन करो तो सबसे भला होगा। मैंने इतना भला होगा जिसके विषय में सोच ही नहीं सकते। तो ये 4 चीज कमाएं, लेकिन इसके साथ ही साथ परमात्मा की भक्ति की भी कमाई हो। और गुरु महाराज कहते थे कि ये जो सत्संग है, ये सत्संग हमें परमात्मा की भक्ति करने सिखलाता है। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने इस प्रकार का ज्ञान दिया है कि परमात्मा की भक्ति से हमारे सारे दुख मिट जाएंगे।
यही एक काम है जिससे हमारे सारे दुख मिटेंगे। और ये सत्संग परमात्मा की भक्ति सिखलाता है। इसलिए जो अपने जीवन के प्रति बड़े ही उत्तरदायी हैं, या जिनको अपने मुक्ति की कामना है, अपने दुखदाई स्थिति से उबरने की कामना जिनके अंदर में तड़प है, वही आते हैं सत्संग में। क्योंकि ये सत्संग ईश्वर की भक्ति सिखलाता है और ईश्वर की भक्ति से हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। इसी विषय में बहुत सारे पाठ हम लोगों ने सुने। इसी प्रकार की कामना हमारे वैदिक संस्कारों में, वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में ये संस्कार हमारे अंदर भरे गए कि परमात्मा के द्वारा निर्मित बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत कुछ बनाया अपना काम करवाने के लिए। उन्होंने बहुत कुछ बनाया। चंद्रमा है, सूरज में गर्मी भर दी, चंद्रमा में शीतलता भर दी, आसमान में नक्षत्र तारे भर दिए, अब तितलियों में देखिए खूबसूरती भर दी, कोयल की आवाज़ मीठी बोली भर दी। तो इस प्रकार बहुत चीज़ बनाया परमात्मा ने। जिनका जिनका भी एहसान, जिनकी जिनकी कृपा हमारे ऊपर है, उन सब का एहसान मंद होकर के हमारी ये भारत भूमि और ख़ास करके इनके अगल बगल में जो भी लोग भी हमारी संस्कृति को मानने वाले, सबके शुक्रगुजार हैं, सबके एहसान मंद हैं। इसी के लिए उनकी पूजा भी करते हैं। इसी निमित्त हमारे यहाँ ये छठ पर्व भी आता है कि सूर्य ना हो तो इस धरती रसातल को चली जाएगी, नाश को प्राप्त हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी सारी धरती। तो इस प्रकार उनकी बहुत बहुत कृपा है। उसी परमात्मा की आस में सूर्य भगवान की आराधना उपासना करते हैं कि हमारा भला हो। तो उस परमात्मा की भक्ति करने के विषय में भी हम लोगों ने बहुत सारी बात सुने। और सबसे पहली बात जो आई, ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताधियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याद्यावरत। इस मंत्र के द्वारा कौन उपदेश करते हैं? वेद भगवान। किनके माध्यम से उपदेश करते हैं? किनके माध्यम से? तभी देखिए मैं कुछ बोल रहा हूं, जो कुछ भी बोल रहा हूं, क्या ये मेरी बात है? मेरी बात नहीं है, ये सब शास्त्र की बात है।